नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को भीम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज है भीम जयंती जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत ही धूमधाम से बनाई जाती है। तो एक सामान्य सा आदमी, एक नॉर्मल सा आदमी, और सबसे बड़ी बात कि वो एक अछूत जाति का आदमी आज पूरे विश्व भर में पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? ऐसी क्या खासियत रही इस व्यक्ति के अंदर? तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे, जिनको बाबा साहब के नाम से भी लोग जानते हैं। तो साथियों देखो, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू एमपी में हुआ था साथियों। ठीक है, 1891 में 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। तो साथियों, इनका जन्म जो हुआ वो हुआ था महार जाति के अंदर। महार जाति जो कि बहुत ही निचली जाति मानी जाती थी। जब निचली जाति मानी जाती थी साथियों, तो कहते थे, इनकी परछाई से भी लोग डरते थे कि कहीं इनकी परछाई पड़ जाएगी तो हम अपवित्र हो जाएंगे साथियों। तो लोगों की ऐसी मानसिकता रही कि अगर इनकी परछाई पड़ गई तो हम अपवित्र हो जाएंगे साथियों। कहते हैं साथियों, इनका पढ़ने में बहुत मन था, लेकिन जब ये अपना एडमिशन करवाने स्कूल के लिए जाते हैं तो इनका एडमिशन पहले तो लिया नहीं जाता है, लेकिन इनका एडमिशन ले लेते क्योंकि इनके पिताजी थे रामजी सतपाल जी। वो थे सूबेदार सेना में। तो इसलिए इनका एडमिशन ले लिया जाता है साथियों। जब एडमिशन ले लिया जाता है साथियों, तो कहते हैं जिस स्कूल में पढ़ते थे उनको, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, एक छोटे से बच्चे को स्कूल के बाहर बैठाया करते थे, जहाँ पर सभी लोग चप्पल रखा करते थे साथियों। और इनसे कहा जाता था कि अपनी बोरी साथ लेकर आएँ जिसमें ये बैठकर पढ़ सकें साथियों। ऐसी स्थिति रही। तो एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है और उसको ये चीज़ देखनी पड़ती है, तो उसका मन कितना दुखी होता होगा साथियों। एक बार सोच के देखिए कि एक जन्म से उसको अछूत कह दिया गया कि भाई तू अछूत है। तो कहते हैं, एक बार इनके अध्यापक पढ़ा रहे थे तो बोर्ड पे उन्होंने कुछ सवाल दिए इनको कि भीमराव, क्या तुम इस सवाल को कर सकते हो? तो इन्होंने कहा कि मैं कर सकता हूँ। तो इनको बुलाया गया। कहते हैं जिस रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ पर जो सभी बच्चे थे उन्होंने अपने बैग हटा लिए कि कहीं इसकी परछाई ना पड़ जाए, कहीं इसका पैर ना रख जाए। अगर इसका पैर, इसकी परछाई पड़ गई तो क्या होगा, ये अपवित्र हो जाएगा। लोगों की ऐसी मानसिकता रही साथियों, बहुत ही ज़्यादा छुआछूत रही। कहते हैं जिस स्कूल में ये पढ़ते थे वहाँ पर एक नौकर रहा करता था जो कि इनको अलग से पानी पिलाता था। सभी बच्चे थे वहाँ पर, और सभी बच्चों में सभी बच्चे थे वो उच्च जाति के थे, लेकिन भीमराव एक ऐसे बच्चे थे, पहले बच्चे थे जो कि इस जाति के उस स्कूल में पढ़ रहे थे साथियों। कहते हैं धीरे धीरे इनकी पढ़ाई पूरी होती है तो साथियों कहाँ जाते हैं, ये बाहर विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन विदेश जाने के लिए इनको क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था, रुपया चाहिए था। जब रुपया चाहिए था तो कहते हैं महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जी, इनकी रियासत थी वहाँ पर। तो कहते हैं यहाँ से $11.5 इनको वजीफा मिला, जिससे ये कहाँ पर गए? अमेरिका गए। अमेरिका जाते हैं और ये सन 1913 से 1917 तक अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ाई करते हैं साथियों। अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ाई करते हैं। इन्होंने एमए किया है, पॉलिटी से किया है, हिस्ट्री से किया है साथियों, और इकोनॉमिक्स से भी किया है। यानी कि लगभग इन पे बाबा साहब पे कहें तो 32 डिग्रियाँ हैं साथियों। 32 डिग्रियाँ इनके पास हैं साथियों। तो कहते हैं वहाँ से जब रियासत से वजीफा मिला, आज पढ़ने गए, तो वहाँ पर एक शर्त रखी गई कि अगर जब आप विदेश से पढ़ कर आओगे तो हमारे यहाँ आपको नौकरी करनी पड़ेगी साथियों। कि नौकरी करनी पड़ेगी कि हाँ। तो बाबा साहब जब अपनी पढ़ाई करके आते हैं तो यहाँ पर किसके यहाँ पर, यानी कि सयाजीराव जी के यहाँ नौकरी करते हैं। जब नौकरी करते हैं तो कहते हैं जो लोग रहा करते थे वहाँ पर, इनको फाइलें फेंक कर दिया करते थे साथियों। क्यों? अगर इससे हमारा हाथ भी टच हो गया तो हम अपवित्र हो जाएंगे। और जिस कमरे में ये रहा करते थे उसको, जब ये निकल जाते थे तो उस कमरे को धोया जाता था साथियों। सोचो कितनी बुरी प्रथा रही होगी उस समय पे। एक बच्चा ही कहेंगे, बहुत कम उम्र में थे, तो कितनी चीज़ें इन्होंने झेली होंगी अपने समाज के लिए। बहुत कुछ झेला। बहुत कुछ झेलने के बाद आगे बढ़ते हैं साथियों। कहते हैं जब इनका इस तरीके से व्यवहार करते जा रहे थे लोग, तो इन्होंने वो कमरे को छोड़ दिया और अलग एक कमरा ले लिया था किराए पर। जब वहाँ पर पता पड़ती है कि किससे, निचली जाति से संबंध रखते हैं, तो वहाँ पर लोग
इनको पीटने के लिए आ गए साथियों, इनको मारने के लिए आ गए, और लोगों ने मारा भी इनको। जब इनको बहुत दुख हुआ साथियों कि मैं इतना पढ़ा लिखा कि और मैं इस निचली जाति में जन्मा हुआ, इसलिए मुझको ये लोग सब इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार करते हैं, तो कितना दुख हुआ होगा साथियों बाबा साहब को उस समय पर। सोचिए जरा, क्या अगर ये किसी उच्च जाति के व्यक्ति के साथ किया जाता था, क्या वो झेल सकता था साथियों? आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वो झेल सकता था? बिल्कुल नहीं झेल सकता था साथियों। जिस तरीके से इन्होंने झेला, इन्होंने देखा आसपास कि जो लेडीज थी उनको घुटनों से ऊपर कपड़ा पहनना था, जो व्यक्ति थे अपने गले में हांडी डालकर चलते थे, क्यों? कि वो रास्ते पे थूक ना दें। जो दलित लोग थे उनको पक्की सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं था साथियों। क्यों? क्योंकि अगर पक्की सड़कों पर चलेंगे तो वो सड़क अपवित्र हो जाएगी। उनको जो साइड में दिया जाता है फुटपाथ, उस पर चला करते थे साथियों। पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, किस लिए? ताकि जब वो चलें उनके पैर के निशान धरती पर ना रह जाएं। इस तरह की प्रथा हमारे समाज के अंदर रही है। और आज हम लोग कहते हैं हिंदू धर्म जिंदाबाद। किस चीज़ का हिंदू धर्म जिंदाबाद साथियों? जिस धर्म को तुमने 6000 जातियों के अंदर बांट दिया, क्या हम उसको कह सकते हैं कि हिंदू धर्म जिंदाबाद? जरा सोच के देखिए, जब आप अपने एक छोटे भाई को गले नहीं लगा सकते तो आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू धर्म जिंदाबाद? क्या भारत इस तरीके से विश्व गुरु बन सकता है? कभी नहीं बन सकता साथियों। और जो लोग आरक्षण करते हैं ना साथियों, आरक्षण की असली वजह बता दूं तो असली वजह यही है कि अगर उन गुरुकुलों में इन निचली जातियों के लोगों को शिक्षा दी जाती तो आज आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप देखेंगे बड़े बड़े पदों पर जितने भी लोग हैं 90% उच्च कास्ट के लोग हैं, निचली कास्ट के कितने 10%। तो 10% ये लोग क्यों रह गए? क्योंकि इनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली। अगर इनको भी अच्छी शिक्षा मिलती तो क्या ये बराबर नहीं होते? बिल्कुल होते। आप ये देखिए, अगर मैं समझाऊं, ये कोई दीवार है, यहाँ पर ये कोई दीवार है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और एक व्यक्ति ये खड़ा है, एक व्यक्ति ये खड़ा है, एक व्यक्ति ये खड़ा है, और इस दीवार के पास चल रहा है मैच या कुछ भी हो सकता है। जब ये व्यक्ति देख सकता है, अगर ये व्यक्ति इसको सहारा लगाकर अपने बराबर कर ले तो इसको हमें कुछ देने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी साथियों। आप करते हो आरक्षण। तो बाबा साहब का जीवन बहुत ही कठिन रहा। बात करते हैं 20 मार्च 1927। 20 मार्च 1927 साथियों, दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। तालाबों में से पानी नहीं पी सकते थे, मैंने बताया। गलियों में थूक नहीं सकते थे, दिन में निकल नहीं सकते थे क्योंकि किसी पर परछाई पड़ जाएगी। ऐसे लोगों के साथ ये हालात रहे। तो कहते हैं 20 मार्च को बाबा साहब ने कहा कि मैं इस तालाब में पानी पीऊँगा और अपने सभी साथियों के साथ इस तालाब में पानी पीऊँगा साथियों। तो बाबा साहब, ये आप देखेंगे, ये महार सत्याग्रह था जिसको लोग चौबेदार कथा के नाम से भी जानते हैं। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तालाब में गए पानी पीने के लिए अपने अनुयायियों के साथ, तो वहाँ पर उनको पत्थरों से मारा गया साथियों, लेकिन उन्होंने पानी पिया। और बात करेंगे, इनकी पत्नी थी रमाबाई, पहली पत्नी थी। कहते हैं जब ये विदेश बाहर पढ़ रहे थे साथियों, तो इनकी पत्नी बहुत दुख झेला। इनकी पत्नी ने, इनके 5 बच्चे थे और आर्थिक स्थिति इनकी ठीक नहीं थी, तो 4 बच्चे इनके मर चुके थे। जब बाबा साहब को पता पड़ता है कि मेरे 4 बच्चे मर चुके हैं, बहुत दुखी होते हैं। लेकिन वो समाज की तरफ सोचते हैं कि मेरा समाज किस तरीके से जी रहा है, अगर मैं इन 4 बच्चों को देख लूँ तो मैं इस समाज को भूल जाऊँगा। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा आज मेरे 4 बच्चे मरे, अगर मैं आज यहाँ पर शांत रह गया तो मेरे करोड़ों बच्चे मर सकते हैं। उन्होंने इन दलितों के लिए आवाज़ उठाई, देश के लिए आवाज़ उठाई साथियों। तो पत्नी थी इनके रमाबाई और एक थी डॉक्टर सविता। ये पहली पत्नी थी, ये दूसरी पत्नी थी साथियों। अगर बात करें इनके पास बुक 1930 में बताते हैं साथियों, इनके पास 8000 बुक थी। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई 1956 को, 6 दिसंबर 1956 को जब इनकी मृत्यु हुई, तो कहते हैं इनके पास 35,000 लगभग बुक हो चुकी थी साथियों। ठीक है, अब देखेंगे 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। 14 अक्टूबर
1956 के अंदर बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? अपने लाखों दोस्तों यानी साथियों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया किस लिए? क्योंकि जो धर्म अपने एक भाई को निचली जाति का मानता कि इसके छूने से हम अपवित्र हो सकते हैं, तो मैं उस धर्म को क्यों मानूं? इसलिए इन्होंने इस धर्म को छोड़ दिया, हिंदू धर्म को छोड़ दिया। बात करते हैं गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब के अंदर क्या मतभेद थे। कहते हैं जो बाबा साहब थे वो जातिवाद को मिटाना चाहते थे और उन्होंने अपने संविधान में जातिवाद को ख़त्म भी किया है। आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 15 हमारे कहता है कि कोई भी नस्ल के किसी भेदभाव नहीं करेगा। तो बाबा साहब और गांधी जी के बीच जो क्या मतभेद थे, कहते हैं कि गांधी जी क्या थे? जातिवाद मानते थे, तो इसलिए इनसे मतभेद थे। कहते हैं इनकी एक बेटा भी था गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का एक बेटा था जिसको प्रेम हो गया था एक मुस्लिम लड़की से, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं बेटा तू उससे नहीं मिल सकता, उससे शादी नहीं कर सकता। तो कहते हैं एक बार कहते हैं जब गांधी जी अपना डॉक्टर बाबा साहब धर्म छोड़ रहे थे, हिंदू धर्म, तो कहते हैं गांधी जी कहते हैं कि आप अभी धर्म मत छोड़िए, आप अभी धर्म मत छोड़िए, क्योंकि जो छुआछूत की बीमारी हमारे देश के अंदर फैली हुई है बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। और इन्होंने गांधी जी ने कहा था कि जो हमारा ग्राम राज है वो राम राज है। क्या कहा था गांधी जी ने? कि हमारा जो ग्राम राज है वो राम राज है। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, ग्राम राज राम राज नहीं है। जो सबसे छुआछूत की जो बीमारी फैली हुई है वो गाँव में से भी फैली हुई है। सबसे ज़्यादा गाँव में ही छुआछूत मानते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो अब हमें खुद से एक सवाल करना है कि जब गांधी जी ने कहा था 1956 के अंदर कि अब छुआछूत खत्म होने वाली है, अपने अंतिम पड़ाव पर चल रही है, और आज चल रहा है 2024, क्या आज छुआछूत खत्म हो चुकी है साथियों? बिल्कुल नहीं हुई है साथियों। अगर आप बहुत सारे गांव में भी जाके देखेंगे, मैंने खुद देखा है बहुत सारे गांव में निचली जात के लोगों की बारातें तक नहीं निकलने देते लोग, उनको पास बैठाने से भी डरते हैं कि अपवित्र हो जाएंगे हम। आज भी 2024 में लोग इस तरीके की स्थिति करते हैं साथियों। और बात करते हैं नंगली की बात करते हैं साथियों। एक ऐसा हमारे देश के अंदर कानून रहा, नगली कानून रहा, यानी नगली एक स्त्री थी, कहते स्तन, जो अपने स्तन ढकेगा उस पर टैक्स लगेगा। कितने वाहियात किस्म का ये कानून था कि जो स्तन ढकेगा उस पर टैक्स लगेगा। तो कहते हैं एक बार जो आपने बाहुबली में देखा होगा, क्यों जो जिसने टैक्स नहीं दिया और उसने स्तन ढक लिया अपने, तो उसको कपड़े को फाड़ देते थे साथियों, उस कपड़े को फाड़ देते थे और उसे नंगी घुमाया करते थे, क्योंकि अगर स्तन ढकेंगे तो टैक्स देना होगा, तो वहाँ पर टैक्स देना होगा। तो नगली आई, उसने कहा कि नहीं मैं टैक्स नहीं दूंगी। जब टैक्स मांगने आए लोग उच्च जाति के, तो उसने क्या किया, अपनी दरांती से या हैसिया से अपना एक स्तन काट कर केले के पत्ते पर रख के दे दिया कि ये लो, ये टैक्स लो। और लोगों के अंदर इतना आक्रोश आ गया कि इस टैक्स वाली प्रथा को वहाँ पर ख़त्म करना पड़ा साथियों। तो आप सोच के देखिए कितनी गंदी गंदी प्रथा हमारे इस समाज में रही हैं। और साथियों मैं बताऊँ, एक बात बताऊँ आपके लिए, अगर हमारा देश एक राष्ट्र, कब एक राष्ट्र बन सकता है? जब हम किसी भी बिना भेदभाव के सभी एकदम मिलजुल कर रहें, वही देश विश्व गुरु बन सकता है। ऐसा नहीं कि ये मिसलूँ मैं, ये नीची जाति का, इससे मैं गले क्यों मिलूँ, नहीं, वो देश कभी भी ऊंचा नहीं बन सकता, विश्व गुरु नहीं बन सकता जब तक आप अपने भाई को गले नहीं लगाएंगे साथियों। तो साथियों सोचिए डॉक्टर बाबा साहब ने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया और अपने संविधान लिखा, इन्होंने संविधान लिखा, तो उस संविधान के अंदर ये छुआछूत की बीमारी को आर्टिकल 15 में कह दिया कि कोई भी नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बिल्कुल ख़त्म किया संविधान में, क्योंकि संविधान की नज़र से सब एक समान है साथियों। तो जिस व्यक्ति ने अपने समाज के लिए इतना कुछ किया हो साथियों, उसको कोई कैसे नहीं पूजे। और ऐसा नहीं है साथियों कि सिर्फ निचली जात के बाबा साहब को पूजते, बड़ी बड़ी कास्ट के लोग पूजते, पंडित ब्राह्मण समाज के लोग बाबा साहब को पूजते। लेकिन बाबा साहब को मानता कौन है? जिसने बाबा साहब के बारे में पढ़ा हो, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वो बाबा साहब को मानता है।
और हम भी मानते हैं, क्यों ना माने। जिस व्यक्ति ने इतनी अच्छी विचारधारा रखी हो कि इस छुआछूत की बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाए, क्योंकि सभी लोग एक से एक समान है। भाई वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, दोनों का खून लाल है, दोनों की आँखें हैं दो, और उसकी भी आँख, उच्च जाति की व्यक्ति की भी दो आँख, निचली जो जाति का है वो उसकी भी दो आँख, सब कुछ तो समान है। तो हम जन्म के आधार पर कैसे किसी से छुआछूत कर सकते हैं साथियों। तो इस तरीके की बाबा साहब की विचारधारा रही, तो इसलिए इनको पूजा जाता है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।